नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल राकेश दिव्यांग में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हिंदी शिक्षण शास्त्र और यानी पैडोलॉजी के बारे में। अधिगम एवं अर्जन हमारा टॉपिक है। अधिगम का अर्थ होता है सीखना एवं अर्जन का अर्थ होता है उसे अमल करना या ग्रहण करना। जब हम किसी चीज़ को सीखते हैं फिर उसको अमल करते हैं तो यही हो गया हमारा अधिगम एवं अर्जन। अब दूसरा पॉइंट है, भाषा अधिगम से तात्पर्य उस प्रणाली से है जिसमें बच्चा स्वयं प्रयास करता है तथा उसके लिए कुछ आवश्यक परिस्थितियां होती हैं। यानी अधिगम के लिए हमें क्या करना पड़ता है? प्रयास करना पड़ता है। किसी चीज़ को सीखने के लिए प्रयास करना पड़ता है। उसके लिए कुछ विशेष परिस्थितियां होती है, जैसे हमें किसी किसी को बुलाने की आवश्यकता या किसी भाषा का प्रयोग करने की आवश्यकता होती है। तो इस ऐसी स्थिति में अधिगम को हम सीखने के लिए विद्यालय या किसी संस्था के माध्यम से सीखते हैं। भाषा अर्जन भाषा अर्जन अनुकरण के द्वारा होती है। बालक अपने आसपास के लोगों को बोलते, लिखते, पढ़ते देखता है तथा अनुकरण के द्वारा उन्हें सीखता जाता है। इसमें बच्चे का कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। भाषा अर्जन की प्रक्रिया सहज एवं स्वाभाविक होती है। यानी सीखने के लिए हमें प्रयास करना पड़ता है, लेकिन अर्जन के लिए नहीं। अर्जन के लिए जब हम दूसरे को बोलते हुए, पढ़ते हुए, लिखते हुए या कुछ सुनते हैं, गाना हो गया या लिखते हैं, कहानी हो गई, बोलते हुए किसी से बातचीत करते हुए हम इस चीज़ का अनुकरण करते हैं, नकल करते हैं, तो हमें क्या होता है उस समय? अर्जन अर्जित करते हैं, ग्रहण करते हैं। अब भाषा अर्जन के संबंध में कुछ बिंदु यहाँ पे दिए गए हैं। प्रश्न आपके यहीं से बनते हैं। ये तो बेसिक हो गया समझने के लिए। प्रश्न के लिए यहाँ से आप देख सकते हैं, अर्जन के संबंध में कुछ बिंदु दिए गए हैं। भाषा अर्जन मुख्यतः मातृभाषा का होता है। यानी भाषा हम अर्जन किसका करते हैं? जब बच्चा छोटा होता है तो किसी भाषा को सीखने के लिए विद्यालय में थोड़े ही जाता है। वो अपने घर, गांव, अपने परिवेश में रह कर के ही अपनी मातृभाषा का अर्जित करता है, न कि वह सीखता है। भाषा के रूप में उसे नहीं सीखता है। वो क्या करता है? मातृभाषा के रूप में, बोलचाल की भाषा के रूप में उसे सीखता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, भाषा अर्जन व्यवहारिक पद्धति है तथा इसमें अनुकरण की मुख्य भूमिका होती है। यानी भाषा को अर्जन करने के लिए अनुकरण यानी नकल करने की जो पद्धति होती है वह मुख्य भूमिका निभाती है, जिसमें बच्चा किसी भी मातृभाषा को या बोलने के या चलने या लिखने को समझ सकता है। भाषा अर्जन में बच्चे का कोई प्रयास नहीं होता। उसे न किसी संस्था में जाना पड़ता है और न ही लिखना पड़ता है और न ही याद करना पड़ता है। बच्चा जन्म से ही इस गुण के साथ पैदा होता है। भाषा अर्जन की प्रक्रिया सहज एवं स्वाभाविक होती है। सही बात है। इसमें किसी अन्य भाषा का व्यवघात नहीं होता। ये भी ठीक पॉइंट है कि मातृभाषा से अर्जन करने में किसी भी भाषा का व्यवधान नहीं होता है। इसमें किसी व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती है। यानी बच्चा जब छोटा है तो उसे क्या पता कि इस भाषा जो हम बोल रहे हैं इसका व्याकरण ठीक है कि नहीं ठीक है, तो उसमें व्याकरण की भी आवश्यकता नहीं होती। भाषा अर्जन में सर्वाधिक महत्व समाज का होता है। ये भी ठीक पॉइंट है कि किसी भी भाषा को सीखने के लिए अगर हमारे परिवेश में समाज अगर अच्छा है, अच्छी भाषा को शुद्ध रूप से प्रयोग करता है तो हम भी शुद्ध रूप से प्रयोग करेंगे, तो बालक भी शुद्ध रूप से प्रयोग करेगा। ये तो हो गया हमारे भाषा अर्जन के कुछ पॉइंट। अब भाषा अधिगम से संबंधित तथ्य यहाँ पे दिए गए हैं कि भाषा अधिगम औपचारिक शिक्षा के द्वारा होता है। यानी भाषा सीखने के लिए, मातृभाषा के अलावा भाषा सीखने के लिए हम किसी स्कूल, कॉलेज या किसी संस्था में जाते हैं। दूसरा बिंदु है, भाषा अधिगम विद्यालय से प्रारंभ होता है। ये भी ठीक पॉइंट है। यानी कहीं हम विशेष स्थान पे स्कूल या संस्था में सीखने जाएंगे तभी तो भाषा का अधिगम या सीखेंगे। भाषा अधिगम में बच्चे को प्रयास करना पड़ता है। ये भी ठीक पॉइंट है कि बच्चा लिखता है, सुनता है, लिखता है, उसे पढ़ता है। भाषा के नियम सीखते हैं। यानी जो व्याकरण की बात चल रही थी, व्याकरण की आवश्यकता होती है, तो उसमें व्याकरण में नियम होते हैं। उन छोटे छोटे नियमों को पालन करके बच्चा भाषा को सीखता है। भाषा अधिगम के द्वारा मापक भाषा सीखी जाती है। यानी
किसी भी अपने कौशल के द्वारा, अधिगम के द्वारा किसी भी मानक भाषा को सीख सकता है। उसका मन करे तो अंग्रेजी सीख सकता है, संस्कृत सीख सकता है, मराठी सीख सकता है, नेपाली सीख सकता है, कई भाषाओं का वो अपने इच्छानुसार अधिगम कर सकता है। भाषा अधिगम के शिक्षक भाषा अधिगम में शिक्षक, विद्यालय, पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकें, शिक्षण पद्धति आदि की आवश्यकता रहती है। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए सर्वप्रथम उसमें जो विशेष सामग्री है, जैसे भाषा सीखने के लिए विद्यालय, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकें, शिक्षण पद्धति आदि का होना आवश्यक है। तो मेरी यह टॉपिक कैसी लगी? अगर आप भी चाहते हैं तो इससे शॉर्ट नोट्स बना करके और अपनी तैयारी को कम समय में कर सकते हैं, क्योंकि मैं यूट्यूब पे देखता हूँ तो डेढ़ डेढ़ घंटे, दो दो घंटे के वीडियो पड़े होते हैं। उतना देखना चाहे हमारे लिए हो और चाहे आपके लिए हो, बड़ा ही मुश्किल काम होता है। इसलिए हमने हाथ से लिख करके और छोटा सा नोट्स बनाया है। अगर ये 5-7 मिनट का वीडियो अगर आप अच्छे से देख लेंगे, इसका नोट्स बना के 2-3 बार रिवाइज कर लेंगे, तो अधिगम और अर्जन से प्रश्न आता ही आता है। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करके देख सकते हैं। तो वीडियो कैसे लगी और कैसा इसके आपके ऊपर प्रभाव रहा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।